गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और जो भी आपकी लाइफ चल रही है यार वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत बढ़िया होगी। आज इस वीडियो सेशन के अंदर मैं और आप साथ में मिलके बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 के बारे में। यस, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आगे की तरफ, जहां हम आज जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों, इससे पहले हमने बात करी थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और वहां पर हमने देखा था डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार क्विक रिवीजन में करा देता हूं आपको, जहां पर मैंने आपको बाइनरी फिजन या फिजन के बारे में बताया, फिर हमने बात करी फ्रेगमेंटेशन के बारे में, बडिंग के बारे में, ओके, गैम्यूल्स भी हमने वहां पर बात करी थी। गैम्यूल्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है। इस तरह से हमने काफी सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को पढ़ा। आज हम बात करने वाले एक और बेहतरीन मेथड। ऑलराइट बच्चों, ये जो मेथड है ये भी एक तरीके का क्या है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक तरीके का क्या बेटा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों क्यों कह रहे हो सर आप ऐसा? ऐसा इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि इस वाले मेथड के अंदर भी गेमेट नहीं बनते। ऑलराइट बेटा, देखो जहां भी आप समझ जाएं कि गैमेट्स बन रहे हैं या जहां भी आपको दिख जाए कि यार सर गैमेट बन रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि यार वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है उस जगह पर। क्या बात सही है कि बेटा? ओके, यानी कि जहां भी आपको दिख जाए ना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने वाला है, ऐसी कोई बात हो रही है कि हाँ सर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इस तरह के इवेंट्स आपको दिख जाए वो सेक्सुअल होता है। बट यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं होता है सर, वेजिटेटिव में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या मानते हैं, इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक क्या मानते हैं, टाइप मानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 को। ओके बेटा, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना रिकॉर्डिंग और फिर चलते हैं लेक्चर की तरफ। ऑल राइट, होप सो कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि यार किस किस तरह से जो भी आपका एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस बना सकता है। वो अप्रोच हम समझेंगे कि यार इस पॉइंट से, इस लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हमारा लेक्चर नंबर आज का 4 होने वाला है। पहले अपन कलर चेंज करेंगे अच्छे से। ओके, तो अपन रेड कलर लेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 है बेटा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पहली बात इतना आप ध्यान रखें, यस सर इंपॉर्टेंट, हम समझ गए। ओके, और अब बात करते हैं वेजिटेटिव। तो सबसे पहले तो यार, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यार सर वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, वेजिटेटिव का मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो, इसका मतलब सोमेटिक भी होता है। एक टर्म हम यूज करते हैं, आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने काफी बार ये टर्म यूज करी होगी, सोमेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमेटिक? सोमेटिक हम यूज करते हैं, ये वेजिटेटिव यूज करते हैं बॉडी के लिए। किसके लिए बेटा? बॉडी के लिए। क्या बात सही है कि बेटा? यानी कि हम किस चीज के लिए यूज करेंगे इसको? अपने बॉडी पार्ट्स के लिए। ऑलराइट बेटा, क्या बात सही है कि नहीं है? तो यहां पर क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा होगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, याद है ना आपको? अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो देखना, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या बात सही है बेटा? हाँ सर यही तो पढ़ा रहे हो आप, तो रिप्रोडक्शन ही पढ़ा रहे हो। तो रिप्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। और रिप्रोडक्शन में क्या होता है सर? एक न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या होगा बेटा? एक न्यू, हाँ बिल्कुल सही बात सर, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ पर भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन ये न्यू ऑर्गेनिज्म किससे बन रहा है? ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है आपके पास में बॉडी से। किससे बनता है? बॉडी से, या बॉडी पार्ट से बनता है। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोल सकते हो आप, या इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हम बोल सकते हैं। क्या बात सही है क्या बेटा? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। क्लियर हुआ यहां तक आपको? जैसे ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ज्यादातर कहाँ मिलेगी आपको? तो इसके मोस्टली एग्जाम्पल्स, या अगर हम बात करें ऑल एग्जाम्पल जो होने वाले वो क्या होने वाले हैं? इसके प्लांट्स होने वाले। क्या होने वाले बेटा? प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो प्लांट है उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैथड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? जैसे चलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर प्लांट के किसी बॉडी पार्ट से या सोमेटिक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। क्या बन जाए बेटा? एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। चलिए आगे मैं लिखता हूं यहां पर आपको, जैसे सर थोड़ा बताइए कि प्लांट के पार्ट से कौन से, तो मैं बताता हूं आपको ना बेटा।
तो जैसे अपन पहले कलर चेंज करते हैं हल्का सा यहाँ पर, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आपका ध्यान यही होना चाहिए बेटा। ये तो ये अपने पास में सपोज बेटा ये क्या है आपके पास में, कोई प्लांट मान के चलो, हाँ सर ये अपन प्लांट मान लेते हैं, ये कोई प्लांट है बेटा आपके पास में, ठीक है, ये कोई प्लांट्स है, तो प्लांट करेंगे अपन इसको, एक मिनट बच्चों, ये प्लांट हो गया बेटा, ठीक है, ओहो ठीक, ये अपना क्या हो गया बेटा, कोई प्लांट हो। प्लांट में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, तो प्लांट के अंदर हम बात करते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके बारे में समझो सबसे पहले। तो प्लांट के अंदर आपको मिल जाएगा लीफ, यस सर, लीफ मिल जाएगा। प्लांट के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, प्लांट के अंदर आपको मिल जाएगा रूट, ये बात ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। प्लांट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, प्लांट के अंदर आपको मिल जाएगा स्टेम, ये बात भी सही है सर, ओके। और प्लांट्स के अंदर क्या मिल जाएगा, एक 3 मेन स्ट्रक्चर्स होती है बेटा, कितनी मेन स्ट्रक्चर्स होती है, 3 मेन स्ट्रक्चर। तो जब इन स्ट्रक्चर से क्या बने, इन स्ट्रक्चर से आपके पास में न्यू प्लांट बन जाए, क्या बन जाए बेटा, न्यू प्लांट बन जाए। अभी मैं आपको एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, वो कॉन्सेप्ट आपको पूरे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर अप्लाई करना है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या बात सही है कि बेटा, तो यहाँ से न्यू प्लांट बनेगा, क्या बनेगा बेटा, न्यू प्लांट बनेगा। अब क्या होता है एक्चुअली, ये जो पार्ट होते हैं यही आपके क्या होते हैं बेटा, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। क्या होते हैं ये, these are vegetative part of plant, vegetative part of plant, या अपन कह सकते हैं इट इज अ सोमेटिक पार्ट। क्या कहोगे आप इसको, सोमेटिक पार्ट्स। आई होप आपको यहाँ तक चीज क्लियर हुई होगी। तो यही हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसके अंदर हम एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑलराइट बेटा, चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बेटा। तो वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है बेटा, वो क्या हो सकता है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से कैसे, एक तो प्लांट में ऑटोमेटिक हो रहा है, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेयर है ही नहीं, मतलब कि नेचुरल तरीके से हो सकता है। कौन से तरीके से हो सकता है बेटा, नेचुरल तरीके से। तो पहला आपके पास में क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेसिकली 2 टाइप्स बेटा। कितने टाइप्स का होता है, यस सर, ये हम कह सकते हैं सर 2 टाइप्स का, बिल्कुल सही है सर। 2 टाइप्स का है कि नहीं है, बिल्कुल है 2 टाइप्स का यहाँ पर। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहला नेचुरल मेथड के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। सिंपल सी बात है कि यार नेचुरल मतलब कि विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर, ह्यूमन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। सारी चीजें कैसे होंगी, सारी की सारी चीजें होंगी नेचुरली। कैसे होंगी बेटा, नेचुरली होती है। आर्टिफिशियल में क्या होता है यहाँ पर आपके इन्वॉल्व होता है कौन बेटा, तो इन्वॉल्व होगा आपके पास में यहाँ पर ह्यूमन, इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बेटा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रहेगा आपको, तो ह्यूमन अपना क्या करेगा, इन्वॉल्वमेंट करेगा, वो अपनी इच्छा से अपने फायदे के लिए क्या कराएगा, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कराता है, या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराएगा। तो उसका क्या है यहाँ पर बेनिफिट, उसका बेनिफिट है, उसका फायदा है। स्वार्थी किस्म का होता है इंसान, तो अपने फायदे के लिए करा रहा है, वो क्या कर रहा है बेटा, अपने फायदे के लिए करा रहा है। क्या बात सही है कि हाँ सर, बात समझ में आ रही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया कि बॉडी पार्ट से, प्लांट के किसी बॉडी पार्ट से क्या बनेगा, प्लांट की किसी बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। दो तरीके होते हैं सर, एक तो नेचुरली जो प्लांट में ऑटोमेटिक हो रहा है, बाय नेचर हो रहा है, उसमें किसी तरह का ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं है, ये बात क्लियर होती है, ये बात भी क्लियर होती है सर, ओके। सेकंड हमारे पास में आता है आर्टिफिशियल, जिसमें क्या होता है, अब ह्यूमन अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, ऑलराइट, या जो भी उसको कराना हो उसके लिए करा रहा है, वो नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ह्यूमन का इंटरफेयर हो रहा है। क्या बात सही है कि, इसलिए अपन बोलते हैं इसको आर्टिफिशियल। ओके बेटा, क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियल मेथड। क्या बात सही है क्या, दोनों का मतलब समझ में आपको। अब बात करते हैं पहला नेचुरल मेथड क्या होता है, और नेचुरल मेथड में हम कैसे चीजें करने वाले। क्या बात सही है क्या बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। आप इसको समझेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे, और इसको आप डबल स्टार पॉइंट करके रखोगे। डबल स्टार पॉइंट कैसे करके रखोगे, जो नीट होती है अगर हम बात करें, नीट के अंदर यहाँ से वो दो तरीके से क्वेश्चन देता है। एक तो आपको डायग्राम दे सकता है, डायग्राम देखे वो पूछ लेता है कि बताइए इसमें कौन सा होगा, पहली बात। सेकंड बात क्या कर सकता है बेटा, वो आपको सेकंड बात वो आपको यहाँ से एग्जाम्पल से पूछ सकता है कि बताइए इसमें कौन सा होगा।
एक ये हो गया, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक क्या बेटा, एक आपके पास में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैचिंग वाला क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे सुनना बेटा, नेचुरल मेथड आप समझ गए, नेचुरली होगा, किसी तरह का ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं है, तो ये स्टेम के थ्रू भी हो सकता है बेटा। ओके, तो स्टेम इज अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, सही बात है। ओके, एंड रूट के थ्रू हो सकता है एंड लीव्स के थ्रू हो सकता है। अब कहानी सुनना, अब मैं आपको कुछ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो आपको ध्यान रखना है बेटा, बस वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ओके, वो कॉन्सेप्ट क्या बेटा, कि यहाँ पर स्पेशल टाइप की क्या बनेगी आपके पास में, स्ट्रक्चर्स बनती है बेटा, जिनको अपन क्या बोलते हैं, बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा उनको, बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, बर्ड बोलते हैं। ये जो बर्ड होते हैं तो आप इनको बर्ड बोल दो, या हम इनको बोलते हैं बेटा एडवेंटिशियस बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडवेंटिशियस बर्ड बोलेंगे। क्या बात क्लियर है क्या, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, सर इसको एडवेंटिशियस बर्ड बोलेंगे। क्लियर बात है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना आप, एडवेंटिशियस बर्ड बोलते हैं। और इस बर्ड से क्या बनता है बेटा, इस बर्ड से बनता है आपका नया ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा बेटा, इससे आपका नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब ये जो बर्ड होता है बेटा, क्या बेटा, ये जो बर्ड होता है वो बर्ड हो सकता है स्टेम पे बन जाए, वो बर्ड कहाँ पर बन जाए, रूट पे बन जाए, वो बर्ड कहाँ पर बन जाए आपके पास में, लीफ पे बन जाए। ये इसको बर्ड भी कह सकते हो। क्या बात सही है कि नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान रखना आप इस चीज का कि होगा क्या। आप देखोगे जब भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, आपको क्या दिखेगा कि हाँ सर, बर्ड नाम की कोई स्ट्रक्चर बन रही है, वो बर्ड जो है वो स्टेम पे भी बन सकता है सर, या वो जो बर्ड है वो रूट पे भी बन सकता है सर, या वो जो बर्ड है वो लीव्स पे भी बन सकता है बेटा। ऑलराइट बेटा, इस तरीके से वो बर्ड बाद में क्या बना लेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। क्या बात क्लियर है क्या बच्चों आपको, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं स्टेम के अंदर कैसे होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। तो स्टेम से कैसे होगा बेटा, तो इससे के लिए हमको समझना पड़ेगा स्टेम्स के कितने टाइप्स होते हैं। स्टेम तो आप जानते होंगे, प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है बेटा, जो कि शूट पार्ट होता है। क्या होता है बेटा ये, तो इट इज अ शूट पार्ट होता है, इट इज अ, ओके, तो ये कौन सा पार्ट होता है बेटा आपके पास में, इट इज अ शूट पार्ट होता है। क्या होता है, शूट पार्ट होता है। लेकिन स्टेम की कहानी समझना बेटा, अब स्टेम क्या होता है, कई मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर तो आपने देखा होगा कि जो स्टेम होता है वो अबाउट द सोइल होता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। बट कई ऐसे स्टेम भी होते हैं बेटा जो अंडरग्राउंड होते हैं या सब एरियल होते हैं। ओके, सब एरियल का मतलब क्या होगा, अंडरग्राउंड तो आप समझ गए कि हाँ सर बिल्कुल जमीन के नीचे प्रेजेंट है। लेकिन सब एरियल में क्या होता है बेटा, कुछ पार्ट उसका एयर में होता है और कुछ पार्ट ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। एक होता है कंप्लीटली एरियल, मतलब कि वो कंप्लीटली एयर में प्रेजेंट होता है। तो इन सब के अंदर कैसे कैसे होगा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इन सब के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, तो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है और एग्जांपल्स ध्यान रखने बस। ओके बेटा, इतना आपको करना है इस टॉपिक के अंदर। क्या करना है आपने, क्या करना है, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। हाँ सर, हमको क्या करना है, आपने करना इतना सा है कि आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है बेटा कि किसका किस में आएगा। क्या बात सही है कि नहीं है, कि कौन सा जो हमारे पास में मेथड है, कौन सी स्ट्रक्चर्स है और उसका एग्जाम्पल क्या है। क्लियर बात है बेटा, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्लियर बात। अच्छा, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो नीट के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कि बेटा आपने देखा यहाँ पर कि सर यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन में यूज होने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, तो यूज होने वाली स्ट्रक्चर जो है बेटा वो आपका स्टेम हो सकता है, वो आपका क्या हो सकता है बेटा, रूट हो सकता है, वो आपका लीफ हो सकता है। इन स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल बोलते हैं। तो ये हमारे नीट का कॉन्सेप्ट हो जाता है बेटा, इसको आप डबल स्टार कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसको समझने में आपको, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम किस बारे में बात करें। तो आपसे कोई पूछ सकता है
कि वेजिटेटिव प्रोपागुल का काम कौन कौन कर सकता है, तो आप बताओ उसको बिंदास कि हाँ यार स्टेम कर सकता है, रूट कर सकता है और लीव्स कर सकती है। क्लियर बात है। चलिए आगे बात करेंगे बेटा अपन। अब हमारे पास में आता है बेटा किसके बारे में, स्टेम हो गया। स्टेम में हम बात करेंगे सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। किसके बारे में बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर सामने दिख रही होगी। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब क्या होते हैं बेटा, ऐसे स्टेम्स होते हैं जो कि क्या होंगे बेटा, वो डाउन होंगे, यानी कि अंडरग्राउंड द सोइल होंगे, सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जमीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आलू का एग्जांपल आप देखो यार, पोटैटो की बात करते हैं, पोटैटो कहां पर होता है, अगर आपने कभी खेत पे गए हो, अगर आप खेत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन सकते हो, ध्यान रख सकते हो कि जो हमारा पोटैटो होता है बेटा, वो पोटैटो कहां पर प्रेजेंट होता है, वो अंडरग्राउंड होता है, सोइल के नीचे प्रेजेंट होता है। क्या बात सही है कि नहीं है, क्या बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तो ध्यान रखना बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये एग्जाम्पल होता है आपके पास में पोटैटो। क्या होता है बेटा, पोटैटो एग्जाम्पल होता है। चलिए थोड़ा सा मैं लिखता हूँ यहाँ पर और हम बात को समझते हैं बेटा। क्लियर बात है। चलो तो यहाँ पर आपने देखा होगा पोटैटो में आई बर्ड्स बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है, आई बर्ड्स बन जाती है। तो ये ट्यूबर का एग्जाम्पल होता है। तो पहला क्या हो गया हमारे पास में, पहला हमारे पास में आता है ट्यूबर बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास में, सर इसका एग्जाम्पल तो आपने बता दिया हमको भी। तो इसका जो एग्जाम्पल है बेटा वो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, पोटैटो होता है बेटा। क्या होता है वो, पोटैटो होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या आपको इसको समझने में, आई डोंट थिंक सो कि आपको पोटैटो को समझने में कोई समस्या होगी। तो यहाँ पर क्या बनता है आप समझेंगे बेटा। तो यहाँ पर बनती है आई बर्ड्स। क्या बनती है बेटा, ये आई बर्ड्स है। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, ये आई बर्ड्स बन रहा है। आई बर्ड्स एक्चुअली क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड ही होती है बेटा, और ये बाद में क्या कर लेंगी बेटा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देती है। क्या कर देती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगी, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको डायग्राम के अंदर, सब समझ में आ जाएगा आपको। अभी देखो यहाँ पे, कहाँ देखोगे, ये देखो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इस तरह से आपने देखा होगा। ठीक है बेटा, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, नया प्लांट बना देगा आपके पास में, एक न्यू प्लांट बन जाएगा यहाँ से, यहाँ से। आप देखें ना कभी भी कैसे कि आप ना आलू को थोड़ा सा ऐसे मतलब नया नया लाना और उसको थोड़ा सा मॉइस्चर में रख देना, तो आप देखोगे उसमें से ग्रीन कलर की कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं, जो क्या एक नया प्लांट ही तो है बेटा। वो कहाँ से निकलेगा, आई बर्ड से निकलता है। कहाँ से निकलता है वो, आई बर्ड से निकलता है। तो एग्जाम्पल ध्यान रहेगा, ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो होता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर ही राइजोम के बारे में। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। इसका एग्जांपल होता है आपके पास में जिंजर। क्या होता है बेटा, ये इसका हमारे पास में एग्जांपल। तो ठीक है, अपन पूरा लिख देते हैं, ये एग्जांपल बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर हो गया ये। ओके, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास में, जिंजर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल हमारे पास में, जिंजर। तो मार्कर चेंज करते हैं और अच्छे से लिखेंगे, बढ़िया। तो जिंजर इसका एग्जांपल होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको इसको समझने में, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। तो आपका एग्जांपल हो गया यहाँ पर, हाँ सर, राइजोम का एग्जांपल क्या हो गया, जिंजर हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक कंफ्यूजन बताता हूँ। बच्चे क्या होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर होती है राइजोड्स। क्या होती है बेटा, राइजोड्स नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, राइजोड्स। तो ये जो राइजोड्स वर्ड्स होते हैं बेटा, वो किससे रिलेटेड है, वो रूट से रिलेटेड है बेटा। किससे रिलेटेड है वो, रूट्स। कई बच्चे क्या होते हैं, राइजोम को क्या समझ लेते हैं, रूट समझ लेते हैं। तो ये रूट नहीं होता है। क्या बात सही है कि बेटा, ये क्या होता है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ओके, एग्जाम्पल ध्यान रहेगा आपको। यहाँ पर भी क्या होती है, सेम चीज होती है बेटा। सेम चीज क्या, यहाँ पर भी आपको बर्ड दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर भी बर्ड बनता है। क्या कोई दिक्कत है बेटा, ओके। क्या डायग्राम देख पा रहे हो, चलो दिखाता हूँ डायग्राम में आपको। तो आप डायग्राम भी देखेंगे यहाँ पर, ये देखो ये बर्ड बन रहा है आपके पास में। ओके, ऐसे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, और उन बर्ड से देखो यहाँ पर दिख रही है आपको, ये एडवेंटेज रूट्स भी बनना स्टार्ट हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या होता है, बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू प्लांटलेट बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है, ये न्यू प्लांटलेट बन जाता है। तो इस तरह का जो मेथड होता है हमारा, वो क्या हो गया बेटा आपके पास में, राइजोम होता है। क्या होता है वो, राइजोम होता है। देखो क्वेश्चंस कैसे देगा, पूछेगा कि ट्यूबर का एग्जांपल क्या होता है, ओके, राइजोम का एग्जांपल क्या है। तो हो सकता है आपको वो सेक्शन ए ऐसे करके दे दे कि चलिए यहाँ पर मैं आपको ए दे देता हूँ और यहाँ पर मैं बी दे देता हूँ, और यहाँ पर वो लिख रहा है सारी चीजें, जिसमें आपके पास में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या हो गए, नाम आ जाएंगे। और इधर आपके पास में क्या होगा बेटा, इधर आपको वो दे सकता है
एग्जाम्पल्स, तो वो आपको मैच करने होंगे, पहचानने होंगे। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है सर, कोई परेशानी ही नहीं। आगे आता है हमारे पास में बेटा बल्ब। क्या आता है बेटा? बल्ब आता है। तो बल्ब का एग्जाम्पल क्या होगा उसको सुनेंगे। बल्ब क्या होता है? ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, जमीन के अंदर। देख सकते हो आप, यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा आपको। तो कहाँ से ग्रो करा रहा है बेटा ये देखो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है आपने। ये कैसा है बेटा? अंडरग्राउंड चीज होती है। तो क्या हमारे पास में इसका एग्जाम्पल है, तो आप एग्जाम्पल का ध्यान देंगे यहाँ पर। सबकी कहानी सेम है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबके अंदर बर्ड से ही बनेगा। तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, आपको वो ध्यान रखना है बेटा। तो इसका एग्जाम्पल होता है एक तो अनियन। क्या एग्जाम्पल होता है बेटा इसका? एक तो आपके पास में एग्जाम्पल होता है अनियन, ओके। और एक एग्जाम्पल होता है आपके पास में इसका गार्लिक, गार्लिक। क्लियर बच्चों? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स है, डेली आप यूज करते होंगे इनको, ओके। अनियन एंड गार्लिक खूब खाते होंगे ना खाने के अंदर, बहुत अच्छे से। चलिए, तो आपसे कोई पूछे कि बल्ब का एग्जाम्पल क्या होता है, तो बल्ब के एग्जाम्पल्स देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने लिखे हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसको समझने में? ओके। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर आती है बेटा, उसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। उसको आप लिख सकते हो फोर्थ करके लिख सकते हैं अपन, ये डी करके लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं अपन कॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कॉर्म। तो कॉर्म के एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो कॉर्म का एग्जाम्पल होता है, एक तो जमीकंद होता है बेटा। क्या होता है? जमीकंद। ये किसका एग्जाम्पल है? तो जमीकंद इज अ एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये कॉर्म का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? कॉर्म का। और एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा, अरबी। ठीक है, अरबी। अरबी भी खाई है आपने कभी इसकी सब्जी? अरबी भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? अरबी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बल्ब एंड जमीकंद इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। क्लियर बात? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो क्या क्या समझा अभी हमने? हमने अंडरग्राउंड सिस्टम के तीनों टाइप समझे। तीनों टाइप कौन से? मेन तीनों टाइप। एक तो अपने समझ लिया कि ट्यूबर हो गया, एक राइजोम हुआ, एक बल्ब समझाया, और एक मैंने फोर्थ आपको कोरम भी समझा दिया। क्या बात सही है बेटा? चलिए, अब बात करेंगे अपन सब एरियल के बारे में। किसके बारे में बेटा? सब एरियल। इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब एरियल में आपको क्या ध्यान रखना है कि बेटा ये आधे तो क्या होंगे बेटा? आधे तो ये प्रेजेंट होंगे कहां पर? बोलो बोलो। अंडरग्राउंड, और कुछ पार्ट होगा इनका एयर के अंदर। क्या बात सही है? इसलिए इनको बोलते हैं सब एरियल। क्या बोलेंगे इसको? सब एरियल बोलते हैं। चलिए, ओके। आगे बात करते हैं अपन इसमें एग्जांपल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारे पास में आता है, किस तरह से हो सकता है ये? तो सबसे पहला ही आपके पास में क्या है? इंपॉर्टेंट ऑफसेट। क्या है बेटा? ऑफसेट है आपके पास में। तो चलिए, मैं आपको इसकी कुछ कहानी बताता हूँ। तो ऑफसेट का एग्जांपल समझे पहले, तो समझेंगे आप। तो ये इसका एग्जांपल समझे। सर ऑफसेट का एग्जांपल क्या होगा? तो ऑफसेट का एग्जांपल होता है बेटा आपके पास में, एक तो हो गया हमारा पिस्टिया होता है बेटा। क्या होता है? एक तो पिस्टिया होता है। और एक आपके पास में इसका फेमस एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ बेटा। क्या एग्जांपल है? वाटर हाइसिंथ। तो आप इसका ध्यान रखेंगे बेटा, वाटर हाइसिंथ के बारे में। किसके बारे में? वाटर हाइसिंथ के बारे में। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको बोलते हैं अपन इकोनिया क्रेसिप्स। क्या बोलेंगे इसको? इकोनिया क्रेसिप्स। तो अपन इकोनिया लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं इसको? इकोनिया लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। आप इसको डबल स्टार करेंगे। क्या करेंगे इसको? आप डबल स्टार करेंगे। क्या बात सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वाले प्लांट को, वाटर हाइसिंथ को, हम क्या बोलते हैं बेटा? टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको बेटा? अब क्यों बोला जाता है ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये अभी इसमें मिक्स नहीं करेंगे इसको। तो आप ध्यान रखना कि हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आएगा इसका लेक्चर। क्या बात सही है बेटा? तो लेक्चर नंबर जो 5 होगा हमारा, वहां आपको दिख जाएगा ये पूरा कि क्यों बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ये पर्टिकुलर एक टॉपिक में समझेंगे, जहां पर अपन इकोर्निया के बारे में बात कर रहे हैं। इकोर्निया क्या होता है, किस तरह के फ्लावर्स इसके अंदर आते हैं, ओके। और क्या किया था इसने, ऐसा क्या आतंक मचाया इसने कि इसको अपन क्या बोल रहे हैं? टेरर ऑफ बंगाल बोल रहे हैं। क्या किया था सर इसने, जरा बताएं हमको भी। ठीक है, तो आप और मैं दोनों समझेंगे इसके बारे में, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप पेशेंस बना के रखना बच्चों। क्या बात सही है? क्या बात सही है सर? बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो ऑफसेट क्लियर बात है बेटा? क्लियर बात है क्या? अब बात करते हैं शक्कर के बारे में। शक्कर का एग्जांपल क्या है वो समझेंगे आप। शक्कर का एग्जांपल होता है, तो आपके पास में यहाँ पर दे रखा है चेरिसेंथेमम। क्या बेटा?
चेरिसेंथेमम इसका एग्जांपल होता है। और एक और बहुत फेमस एग्जांपल है, ये तो आप लिख ही ले बेटा, ये तो खूब जूस पिया आपने इस चीज का, तो खूब जूस पिया होगा आपने, पाइनएप्पल। क्या बेटा? पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल क्या हो गया आपके पास में, उसके अंदर भी कौन सा होता है बेटा, शक्कर से होता है। किससे होता है? शक्कर से होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, तो इसके एग्जांपल्स आप ध्यान रखेंगे। तो दो एग्जांपल्स हो गए यहाँ पर। तो शक्कर से ये होते हैं बेटा इस तरह से। ओके, शक्कर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसको समझने में? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर, सब एरियल का अगला एग्जाम्पल क्या है, शक्कर है। और शक्कर का जो है हमारे पास में एक तो पाइनएप्पल एग्जाम्पल होता है सर, और एक चेरिसेंथेमम होता है। चेरिसेंथेमम इसका एक और एग्जाम्पल है बेटा। बात करते हैं अब सब एरियल के बारे में। लास्ट हमारे पास में आता है इसका सब एरियल का, वो आता है रनर। क्या आता है बच्चों? रनर आता है। और रनर का जो एग्जांपल है आपके पास में वो क्या होती है, ग्रासेस होती है बेटा। रनर का मतलब क्या होता है, रेंग के जो चलते, तो देखा होगा आपने, ग्रास जो होती है वो रेंग के तो करती है। ओके, रेंग के तो पूरी फील्ड में छा जाती है, ऐसा तो नहीं थोड़ी खड़ी ऊपर जाती है, तो ऐसे वो रेंग के जाती है इस तरह से। एक तरह की हम बात करें तो ठीक है, इसको बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं इसको? रनर बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो रनर के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो रनर का एग्जाम्पल है हमारे पास में बेटा ग्रासेस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रासेस। क्लियर बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इसको समझने में? तो ये हमारा क्या होता है बेटा, ग्रासेस होता है। क्या होता है ये, ग्रासेस। इसका एग्जाम्पल हो जाता है रनर का। चलिए आगे बात करते हैं एरियल स्टेम के बारे में। तो एरियल स्टेम क्या होता है? तो सिंपल सी बात है बेटा, कि जो स्टेम जो कहाँ पर लोकेटेड होगा बेटा आपके पास में, जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है बेटा। एयर कांटेक्ट में, किसमें है बेटा, एयर के कांटेक्ट में होता है। तो मोस्टली तो स्टेम तो ऐसे होंगे बेटा। ओके, ओहो क्या हो गया बेटा, हाथ भी तो टच हो जाता है अपना। आ जाओ भैया आ जाओ, हाँ ऐसे परेशान नहीं करना है हमको, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एयर के कांटेक्ट में जो होता है। तो क्या एग्जांपल होगा इसका, वो आप समझेंगे। क्लियर बच्चों? आ रही कहानी समझ में आपको? तो इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, एयर में जो स्टेम प्रेजेंट है उस स्टेम पे क्या होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, बर्ड प्रेजेंट होगी बेटा। और ये जो बर्ड होती है उस बर्ड से क्या बन जाएगा आपके पास में, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। चलिए एग्जाम्पल क्या होंगे सर, ये बताइए आप तो फटाक से। तो इसके एग्जाम्पल सुनेंगे बेटा आप। इसका एग्जाम्पल जो होता है बेटा, उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा आपके पास में, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में शुगर केन होता है और अपुंछ बेटा। शुगर केन एंड अपुंछ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? अपुंशिया एंड शुगर केन दोनों इसके एग्जाम्पल है। स्टार कर लेंगे आप इस चीज को कि क्या क्या है हमारे पास में। तो शुगर केन है और अपुंशिया का एग्जाम्पल होता है बेटा। बात करते हैं, नेक्स्ट आता है बल्बिल्स क्या होते हैं बेटा। तो सुनना, बल्बिल्स क्या होते हैं। ओके, तो हमारी जो अगली कहानी है वो है बल्बिल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, बल्बिल्स के बारे में। चलिए बात करते हैं बल्बिल्स के बारे में। तो बल्बिल्स जो होते हैं ये क्या होती है बेटा, ये भी बर्ड्स होती है बेटा। ओके, कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, जाहिर सी बात है हम स्टेम पढ़ रहे हैं अभी, स्टेम पे प्रेजेंट होंगी बेटा। बाद में क्या होती है, ये जो बर्ड्स होती है वो सोइल में आ जाएंगी और फिर क्या करेंगी, जर्मिनेट होती हैं। और जर्मिनेट होकर क्या करेंगे बेटा, ये न्यू प्लांट बनाएंगे। क्या करेंगे, न्यू प्लांट। उसको क्या करते बेटा, ये फॉर्म करती है, बनाती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके पास में। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट फेमस एग्जाम्पल तो आपको पता है सही है, ये आगे हो रहा है बेटा। ओके, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके। ठीक है सर, बताइए एग्जाम्पल्स के। पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अगेव। ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हो आप, अगेव। सेकंड एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप, अनानास। क्या लिख सकते हो बेटा, अनानास। थर्ड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा इसका, डायोस्कोरिया। क्या एग्जाम्पल है, डायोस्कोरिया। ठीक है बेटा। और अगला एग्जाम्पल लिख सकते हो आप फोर्थ इसका, लिली।
लिली इंपॉर्टेंट है बेटा, लिली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट है, आगे का इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। चलिए ये हो गया हमारे पास में इसके बारे में। अब बात करते हैं बेटा अपन लीव्स के बारे में। तो लीव तो आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है लीव का। ओके, तो लीव का एग्जांपल कहते हैं बेटा ब्रायोफिल्लम होता है बेटा। क्या होता है? ब्रायोफिल्लम। दिख रहा है आपको यहाँ पर? तो ये ब्रायोफिल्लम होता है, और ये ब्रायोफिल्लम जो है आपके पास में। ओके, अपन मार्कर चेंज करेंगे पहले, अच्छा सा मार्कर लेते हैं। ओके, चलिए ब्रायोफिल्लम तो होता क्या बेटा, देखो ये लीफ होती है, तो इस लीफ के मार्जिन पे बेटा क्या, तो लीफ के मार्जिन पे सेकंड है अपना, तो यहाँ पे सेकंड प्रोपेगुल कौन काम कर रहा है बेटा? लीफ काम कर रहा है। और लीव्स में क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लीफ में अब उसके मार्जिन पे क्या बनेगी बेटा? एडवेंटिशियस बड बनेगी। क्या बनेगी बेटा? एडवेंटिशियस बड बनेगी। और ये जो बड होती है, उस बड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या बन जाएगा बेटा? उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सुनना बेटा, कहानी क्या होती है कि इनके जो मार्जिन होते हैं ना, मार्जिन ऑफ लीफ जो है बेटा आपके पास, मार्जिन ऑफ, यहाँ पर क्या बनेंगे बेटा आपके पास में? यहाँ पर फॉर्म होते हैं आपके पास में बर्ड, और इन बर्ड से क्या बनेगा आपके पास में? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या बन जाता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्लियर बात है बेटा? कैसे बनता है? वही सिंपल सी कहानी। ये बर्ड जो होता है वो सोइल में जाएगा, और वापस क्या हो जाएगा बेटा? ये जर्मिनेट होकर क्या बना लेगा? न्यू प्लांट बना देगा। कहानी क्लियर है क्या? कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत प्यारा एग्जांपल है इसका ये ब्रायोफिल्लम बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रूट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रूट्स के थ्रू कैसे हो सकता है? ठीक है बेटा, ओके, ऑलराइट। तो रूट के थ्रू कैसे होगा उसको समझना पहले तो, कि रूट से कैसे हम एक नया प्लांट्स बना सकते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट क्या हो गया सर? कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है यार, पहले बर्ड स्टेम पे बन रहा था, स्टेम में बहुत सारे टाइप्स बता दिए आपने, ये हो गया। सर अभी आपने बताया लीव्स में कहाँ कहाँ बन रहे हैं, वो हो गया। अब बात करते हैं कि सर अब बर्ड इसका मतलब रूट पे बनेगा। यस, बिल्कुल राइट बेटा। यानी कि अब जो बर्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ओके, अब जो बर्ड फॉर्मेशन होता है, बर्ड फॉर्मेशन, तो ये बर्ड फॉर्मेशन कहाँ होगा मेरे भाई? तो ये जो बर्ड होता है, ये बर्ड का जो फॉर्मेशन होता है, ये बर्ड का फॉर्मेशन होता है रूट्स में बेटा। किसमें होता है? रूट्स में। और उस बर्ड से क्या बनेगा बेटा आपके पास में? फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अच्छा, ये बर्ड जो है बेटा, वो बर्ड कहाँ पर बन रहा है? रूट पे बन रहा है। तो रूट किसकी तरह बिहेव करेगी? एज अ प्रोपाग्यूल की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? एज अ प्रोपाग्यूल की तरह बिहेव करेगी। क्लियर बात है क्या? बिल्कुल सही बात है सर, क्लियर। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपागेशन के बारे में। ये सब नेचुरल हो गया बेटा हमारे, क्या हो गया ये? नेचुरल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल तो बताया नहीं सर आपने। चलिए बेटा, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल सुनना बेटा आप, ओके। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे पास में? इसके एग्जांपल्स आगे आपके पास में इधर डहेलिया। क्या बेटा? डहेलिया, ठीक है, दहीलिया है ना, एक तो होता है दहीलिया, तो दिस इज नॉट ए दहीलिया, ये है डहेलिया। डहेलिया, क्लियर बात है क्या? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। क्या बात सही है क्या नहीं है बेटा? चलिए अब बात करेंगे अपन किसके बारे में बेटा? अब बात करते हैं अपन आर्टिफिशियल के बारे में। किसके बारे में? आर्टिफिशियल के बारे में। क्लियर बात है बेटा? तो सुनना बेटा, यहाँ पर क्या होता है कि आर्टिफिशियल मतलब कि अब यहाँ पर होगा ह्यूमन इंटरफेयर होता है, यानी कि इन्वॉल्वमेंट किसका हो जाता है बेटा? यहाँ पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हो बाय ह्यूमन, बाय ह्यूमन, क्योंकि प्लांट तो खुद अपने आप को काटेगा नहीं। काटेगा क्या प्लांट अपने आप को? काटने का काम तो किसका होता है? काटने का काम किसका होता है? काटने का काम इंसान का ही है बेटा। इंसान ही इंसान का काटता है, इंसान ही नेचर का काटता है, और कोई नहीं काटता इस दुनिया के अंदर, है ना? ओके, तो इंसान ही होता है जो इंसान का काटता है। ओके, और इंसान ही होता है जो नेचर का काटता है, मतलब कि उसको नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है। वैसे ये जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पर आर्टिफिशियल जो हम करा रहे हैं, वो क्यों करा रहे हैं अपन? ठीक है, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ह्यूमन तो यही कर रहा है ना भाई। क्लियर बात है कि बेटा? तो बाय ह्यूमन, तो कटिंग क्या होता है
कि जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि आपने कोई पार्ट कट किया और ये कटा हुआ पार्ट जो है अपने पास में, इसको यहाँ पर ग्रो करा दिया और इस वाले पार्ट से क्या बन गया आपके पास में, न्यू प्लांट बन गया। क्या बन गया, ऐसे न्यू प्लांट बन चुका। अब क्योंकि ये जो कटिंग के थ्रू बन रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन कटिंग बोल देंगे। सिंपल सी बात है। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसको समझने में आपको, आप मुझे बता सकते हो। यहाँ तक कोई क्लियर हो तो बताओ बच्चों, एक बार आप सोच सकते हो, देख सकते हो, या तो कि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप मुझे इसको बता सकते हो। चलिए एग्जांपल्स की बात करता हूँ मैं आपको, एग्जांपल कहाँ का देखने को मिल सकता है आपको। तो दो तीन एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आपको इसके, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं बेटा इसके एग्जांपल्स के बारे में, ये हम लिख लेते हैं एग्जांपल्स। तो समझ में आया ना आपको? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। कटिंग होगी और कटिंग से क्या बनेगा, एक नया प्लांट बनेगा। क्या बनेगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। क्या बात सही है क्या बेटा? चलिए कहाँ कहाँ देख सकते हो आप इसको, तो देखो बेटा इसको आप लिख सकते हो, इसके एग्जांपल दो तीन एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आपको। तो देखो रोज के अंदर तो आपने देखा होगा, है ना, रोज के अंदर देख सकते हो आप इसको। तो रोज के अंदर मिलता है बेटा आपके पास में, ये आपको मिलेगा शुगर केन के अंदर मिल जाएगा बेटा। किसके अंदर मिल जाएगा, ये शुगर केन के अंदर मिलेगा। ओके, और एक और आता है बोगेनविलिया करके बेटा। क्या आता है, बोगेनविलिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो अपन लिखते हैं बोगेनविलिया। क्या लिखेंगे बेटा उसका, बोगेन। ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी हमारा, ओके बेटा। तो बोगेन, एक तो रात में ना मच्छर बहुत परेशान करते हैं यार। ओके, ये मच्छरों की दुनिया है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, ये बोगेन विलिया बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये ध्यान रखें आप इसके बारे में, ठीक है बेटा। ऑल राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें, कि कोई इनका स्टेम होगा, ये कोई ब्रांच होगी, उसको काटेंगे और उसको ग्रो करा देंगे। जैसे यहाँ पर आप कर रहे हो इस वाले डायग्राम के अंदर, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर आपने ये तो किया ना बेटा, कटिंग करा। क्या किया बेटा, कटिंग की। और कटिंग वाले पार्ट को आप सोइल के अंदर, इस गमले के अंदर ग्रो करा रहे हो, और इससे क्या बनेगा आपके पास में, न्यू प्लांट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इससे न्यू प्लांट बनेगा। इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, बट फिर भी समझ लो कि आर्टिफिशियल भी किस किस तरीके से होता है। अगर आता है बेटा लेयरिंग, क्या आता है बेटा, लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या करते हैं अपन, सिंपल सा लेयर बनाएंगे बेटा। क्या करेंगे अपन, यहाँ पर लेयर बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसमें लेयर बनाते हैं, तो लेयरिंग करते हैं। और लेयरिंग के थ्रू अगर हो रहा है तो एक तो होता है अपने पास माउंट लेयरिंग, जिसमें इस तरह से क्या करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं। क्योंकि आसान नहीं होता है बेटा इस पार्ट को, ये जो पार्ट दिख रहा है प्लांट का, इस पार्ट को जमीन के अंदर, क्योंकि आप जितना ही जमीन के अंदर इसको गाड़ोगे, ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, वापस से ऊपर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर के क्या कर देंगे, इसको प्रेशर के लिए पत्थर भी रख सकते हो, या कुछ हैवी चीज आप रख सकते हो, इसको अच्छे से डीप में गाड़ सकते हो। ओके बेटा, इसको बोलते हैं माउंट लेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको, माउंट लेयरिंग। एक आता है हमारे पास में एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समझना बेटा इसको। एयर लेयरिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप क्या करो, जैसे यहाँ पर कोई प्लांट दिख रहा है आपको बेटा, दिख रहा है आपको, तो हमने क्या किया, इसको बार्क पूरा खत्म कर दिया। इसका क्या कर दिया, बार्क तक रिमूव कर दो इसको। देखा आपने, इसके ऊपर का सब कुछ हटा दिया अपन ने, हटा दिया। अब क्या होता है, यहाँ पर आप मिट्टी और यहाँ पर आप मॉइस्ट सोइल लगा दो बेटा, ठीक है। और बाद में इसमें कुछ प्लांट्स आप डाल दो, प्लांट को टिश्यू डाल दो बेटा। ओके, और पॉलिथीन से इसको क्या कर दो, टाइट कर दो। थोड़े दिन बाद आप देखोगे यहाँ से एक प्लांटलेट निकल गया, और ये जो प्लांटलेट निकला बेटा, हल्का सा जो प्लांटलेट निकलेगा, ठीक है, बाद में उसको सॉइल में ग्रो करा दो, आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है बेटा, आपके पास में ये एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल से बेटा, ये सारे के सारे, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स है आपके पास में। सॉरी, एग्जाम्पल्स क्या है, ये सभी डायग्राम्स आपके पास में किसके बेटा, लेयरिंग के, लेयरिंग के, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप माउंट लेयरिंग का। तो मैं आपको माउंट लेयरिंग का एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर। तो एग्जांपल्स लिखेंगे माउंट लेयरिंग का, तो ये आप लिख लें बेटा इसके अंदर कि ये कहाँ पर होगा आपके पास में, जैस्मीन के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एक तो ये जैस्मीन, जैस्मीन, ठीक है, इसमें मिल जाएगा। एक मिलेगा ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन बेटा, वहां पर आपको मिल जाएगा। सेकंड कौन सा होता है हमारे पास में, एयर लेयरिंग बेटा। तो इसमें आप ध्यान रखें कहाँ कहाँ पर मिल सकता है, तो ऑरेंज और लेमन लिख लें आप। क्या लिख लें बेटा, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आप एक दो ही लिख से हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को इसी में नहीं खोना है। ऑरेंज एंड लेमन बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, बिल्कुल सही है, लेयरिंग हमको समझ में आ गया है। चलो आगे बात करते हैं बेटा ग्राफ्टिंग के बारे में। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, कुछ नहीं होता है ग्राफ्टिंग के अंदर, सिंपल सी कहानी है, समझना बेटा इसको, कि ग्राफ्टिंग में आपके पास में इस तरह से दो पार्ट होते हैं, दो प्लांट लेंगे आप, है ना। जैसे मान के चलो ये प्लांट ए का पार्ट होता है और ये वाला प्लांट बी का पार्ट होता है, ठीक है।
तो ए और बी जो होते हैं, इन दोनों का आपस में क्या कर दोगे आप, यूनियन कर दोगे, इसको कर दोगे ग्राफ्ट, इम्प्लांट कर दे एक दूसरे के साथ में इस तरह से ऑब्लिक फॉर्म में, और बाद में इसको रैप कर दोगे अच्छे से, वैक्स कर दोगे, इसको बांध दोगे। तो बाद में क्या देखोगे आप कि इससे क्या बन जाएगा, आपस में एक न्यू प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इससे न्यू प्लांट बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाएगा। ध्यान रखना, इसी मेथड को अपन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी मेथड को अपन ग्राफ्टिंग बोला जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ये ग्राफ्टिंग समझ में आया बेटा आपको। अब हमारे पास में एक टॉपिक बचता है टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन। तो टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक चीजों को समझें। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आप देख सकते हो, पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एक टॉपिक रहता है हमारा जिसको अपन बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, या हम इसको बोलते हैं बेटा माइक्रो प्रोपगेशन। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रो प्रोपगेशन। तो इसको मैं आपको अगली क्लास के अंदर समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ, ग्राफ्टिंग कहाँ मिल सकता है आपको, तो उसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है सर। तो ग्राफ्टिंग के आप एग्जांपल्स बता दीजिए, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर ग्राफ्टिंग के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में बेटा। तो आप लिख सकते हो मैंगो, लिख लो, मैंगो के अंदर भी करा सकते हो आप आर्टिफिशियल ये चीज, और रोज के अंदर भी हो सकती है बेटा ये चीज, रोज के अंदर ना ये भी हो सकता है। एप्पल लिख सकते हो, ओके बेटा। और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन स्क्यून, जिसमें जो कि बेटा कौन सा पार्ट होता है, स्टेम वाला पार्ट होता है, जो कि स्क्यून बोला जाता है। और एक होता है स्टोक, जिसको बोलते हैं रूटेड पार्ट। तो रूटेड जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है हमारे पास में, ये वाला पार्ट होता है। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, आज का वीडियो हो चुका है। थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा मैं आपको, वीडियो अच्छा लगा, ओके। इस वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ खास था नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ होते नहीं, सेम कहानी रिपीट होती है। बर्ड के थ्रू हम नया ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है और एक नेचुरल मेथड होता है। तो आप इसको वैसे ही ध्यान रखिए जैसे ये लेक्चर है। इस लेक्चर की इतनी इंपॉर्टेंस थी बेटा, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। एक दो स्ट्रक्चर आगे आई थी, प्रोपाग्यूल्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होती है, वो समझने में हेल्प आपको इस लेक्चर से मिलेगी। क्या कर सकते हो, लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ओके बेटा। और आपका वीडियो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप शेयर कर सकते हो गोपी कोचिंग क्लासेस के साथ में, यानी कि जीसी स्क्वायर मेंटोर्स के साथ में। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, ये लेक्चर आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों तक अगर अच्छा लगे, या आप वीडियो का एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।